Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग कोशिका के अगले अंग को देखेंगे। उस अंग का नाम है लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम। हम लोगों ने कोशिका को देखा। क्या कोशिका कैसी होती है? ये अपनी कोशिका है। क्या? ये अपनी कोशिका है। इसमें होता है केंद्र और इसी कोशिका में छोटी छोटी पुटिकाएं पाई जाती हैं। पुटिकाएं मतलब थैलीनुमा संरचना। अब इस थैलीनुमा संरचना को हम यहां निकालते हैं। ये हो ठीक। इस थैलीनुमा संरचना में इसकी ये बाहरी झिल्ली हो गई, तो इसको झिल्ली आप कह सकते हैं। क्या? झिल्ली कह सकते हैं। और इसके अंदर एंजाइम भरा होता है। क्या? इसके अंदर एंजाइम भरा होता है, तो इसको एंजाइम कह सकते हैं। और इस पर छोटे छोटे प्रोटीन ये होते हैं, तो प्रोटीन कह सकते हैं। ये ट्रांसफर प्रोटीन होते हैं। तो ऐसी कुछ संरचना होती है किसकी? लाइसोसोम की। क्या? ऐसी कुछ संरचना होती है लाइसोसोम की। अब हम लोग लाइसोसोम को देखते हैं। लाइसोसोम की जो खोज है वो होती है 1955 में। क्या? 1955 में। 1955 में डी डूबे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की। ठीक है। ये लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या? जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। अब यानी कि पादप कोशिका में कम, तो पादप कोशिका में इसका काम कौन करता है? क्या? पादप कोशिका में इसका काम में रिक्तिका करता है। क्या? रिक्तिका जो है इसका काम करता है। ठीक है। पादप कोशिका में रिक्तिका। ठीक है। किसके बराबर? लाइसोसोम के। लाइसोसोम का पूरा का रिक्तिका करता है पादप कोशिका में। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब ये जो लाइसोसोम है इनका आकार हमने देखा क्या? गोलाकार है, तो गोलाकार कह सकते हैं। लेकिन अन्य आकार के भी हो सकते हैं। क्या? अन्य आकार के भी ये हो सकते हैं। इनकी संख्या क्या? इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। क्या? बहुत अधिक होती है। कुछ अंगों में अधिक होती है, कुछ अंगों में कम। जैसे अग्नाशय में देखें तो इनकी संख्या अधिक होती है। क्या? अग्नाशय में इनकी संख्या अधिक होगी। मस्तिष्क में इनकी संख्या अधिक होगी। किसमें? मस्तिष्क में इनकी संख्या अधिक होगी। यकृत में इनकी संख्या अधिक होगी। यानी कुछ अंगों में इनकी संख्या अधिक होती है और कुछ अंगों में कम। यानी कुछ अंगों की कोशिका में, अंगों मतलब उस अंग में नहीं, अंग की कोशिका में। और किडनी की अगर कोशिका में देखें तो ये सबसे बड़ी पाई जाती है। क्या? किडनी की कोशिका में सबसे बड़ी। क्यों किडनी की कोशिका में सबसे बड़ी पाई जाती है? क्योंकि किडनी में बहुत ज्यादा सफाई का काम करना होता है और लाइसोसोम सफाई का आप कह सकते हैं मास्टर है। क्या? सफाई का मास्टर है। ये लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका को आप ऐसा समझिए कि ऐसी कोशिकाएं जिनका विकास क्या नहीं हुआ है। ऐसी कोशिकाएं जिनका विकास अच्छे ढंग से नहीं हुआ है, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है। या कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी कोशिका, यूकैरियोटिक मतलब यंग कोशिका। ठीक है। तो ये पुरानी कोशिका कह सकते हैं या निम्न श्रेणी के जीव।
पढ़ेंगे इसको, इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। और रक्त कोशिका में, स्पेशली क्या रक्त कोशिका में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता, क्या रक्त कोशिका में। रक्त कोशिका में नहीं। अब ये तो पॉइंट हो गए जिसको आपको जानना है। अब लाइसोसोम को समझते भी हैं क्या, हम लोग समझते भी हैं लाइसोसोम को। चलो आते हैं ये लाइसोसोम। अब ये केंद्रक है, केंद्रक के अनुसार ही सारा काम होता है, क्या केंद्रक के अनुसार ही सारा काम होता है, यानी कि केंद्रक के अनुसार ही इसका क्या होगा, निर्माण होगा। लाइसोसोम खुद से तो बन नहीं जाएगा ना, उसका निर्माण का निर्देश कौन देगा, ये मास्टर देगा। केंद्रक क्या है, मास्टर है ना, मास्टर रूम। तो यहां पर आप देखेंगे ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यानी ER में इसका होता है संश्लेषण। क्या अगर सर्वप्रथम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका होता है संश्लेषण, और फिर ये आता है कहां पर, गाल्जी बॉडी में। क्या फिर ये गाल्जी बॉडी में आता है और यहाँ एंजाइम में परिवर्तन होता है। क्या एंजाइम में परिवर्तन होता है। अब गाल्जी बॉडी में हमने पढ़ा था कि छोटी छोटी पुटकाएं बनती हैं, वहां भी छोटी छोटी थैली बनती हैं जिसमें प्रोटीन पैक होकर सभी चारों जगह पहुंचा दिया जाता है। और तो यहां भी पुटकाएं बनेंगी, क्या यहां भी पुटकाएं बनेंगी, पुटकाएं बनी क्योंकि, और ये पुटकाएं का संयोग होता है इंडोसोम से। क्या इंडोसोम से, इंडोसोम भी एक प्रकार का थैलीनुमा संरचना है, और फिर इंडोसोम से मिलने के बाद क्या बनता है, लाइसोसोम बनता है, लाइसोसोम, ठीक है। ये यहां से इसका कह सकते हैं बनने का चरण है, क्या बनने का चरण है। इंडोसोम भी क्या छोटी छोटी पुटकाएं हैं, ये पुटकाएं गाल्जी बॉडी में बनती हैं, यहाँ संश्लेषण होता है। ये आप इतना आप दिमाग के अपने सेट करिए, ठीक है। किसके निर्देश से, केंद्र के निर्देश से, क्या केंद्र के निर्देश से ये बनता है। अब ये जो लाइसोसोम है इसमें ये जो पॉइंट मैंने दिखाया ये सब क्या है, एंजाइम है। क्या एंजाइम है, यानी कि एक ऐसी थैली है, ऐसी पुटिका है। पुटिका मतलब जानते हैं, गांव में जब कमर में दर्द होता है, शरीर का कोई भी पार्ट दर्द हो तो कपड़े में नमक बांधा जाता है, उसको बोलते हैं पुटकी, और उसको गर्म करके फिर शरीर में जहाँ भी दर्द है आप लगाइए तो वो ठीक हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं पुटकी। तो यहाँ मैं पुटकी बोल रहा हूँ इसीलिए। तो इसमें क्या भरा है, एंजाइम भरा है, एंजाइम भरा है। इसमें बहुत सारे एंजाइम भरे हैं। क्या वर्तमान में अगर देखें तो 60 प्रकार के एंजाइमों का पता लगा है। क्या 60 प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, और 60 प्रकार के एंजाइम एक साथ नहीं पाए जाएंगे, अब ये ध्यान रखना। 60 प्रकार के एंजाइम एक साथ, अलग अलग समय पर 60 प्रकार के एंजाइम बनते हैं जब जिसकी जरूरत होती है। अब कुछ एंजाइम आप देख लीजिए, जैसे एक एंजाइम है लाइपेज। क्या लाइपेज है। एक एंजाइम है प्रोटीएज, एक एंजाइम है न्यूक्लिएज, ठीक है। तो ये सब क्या है, एंजाइम है। क्या एंजाइम है। ऐसे 60 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं भैया, क्या ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये हड्डी को गला सकते हैं। क्या किसको गला सकते हैं, हड्डी को गला सकते हैं, हड्डी को गला सकते हैं। अब अगर कोई ऐसा पदार्थ जो हड्डी को गला सकता है तो क्या कर सकता है, अंदाजा आप लगाइए, ठीक है। यानी कि वो बड़ा अच्छा काम कर सकता है। अब क्या करता है, यहीं पर हम लोग क्या सीखते हैं, इसके कार्य को सीख लेते हैं। इसका कार्य, ये जो लाइसोसोम है ना, ये मल्टी टैलेंटेड है। क्या मल्टी टैलेंटेड है, और सारा काम करता है। क्या सारा काम करता है, समझते हैं। शुरू में ये क्या बनता है, शुरू में मल्टी टैलेंटेड है, या कह सकते हैं बहुरूपिया है। शुरू में क्या करेगा ये जैसे कोशिका है। क्या ये कोशिका है, तो बगल में भी कोशिका हो, तो यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे कुछ पदार्थ ऐसे आ जाएंगे जो खराब हैं, जो अच्छे नहीं है। क्या दो कोशिकाओं के मध्य
कुछ पदार्थ ऐसे आ जाएंगे जो अच्छे नहीं हैं। अब अच्छे नहीं है यानी वो खराब हैं। अब उनको साफ सफाई कौन करेगा? कौन करेगा? ये कौन? मेहतर साहब। मेहतर का रूप ले लिया तुरंत। ठीक है, साफ सफाई कह सकते हैं, साफ सफाई। ठीक है, ये होगा। अब ये साफ सफाई केवल बाहर ही नहीं करता, रहता तो इसके अंदर है। बाहर साफ सफाई करेगा और अपने घर में नहीं करेगा, क्या करेगा ना? तो यहां पर भी देखता है ये कौन सा अंग जवान है, कौन सा अंग बुढ़ान है, कौन सा भी बच्चा ही है। अब देखेगा ये जवान को तो छुएगा नहीं, अरे ये तो जवान है, इससे बात ना मत, ये तो अच्छा लगता है जवान, जवान बड़ा अच्छा लगता है, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है, तुम खेलो खाओ। बूढ़ा मांस वास लटक गया है, इसके पास ज्यादा सेंस तो है नहीं, मांस वास लटक गया है, मरने वाला है, और वो कह रहा है भगवान राम राम हमको मृत्यु दे दो। पहुंचता है, कहता लो, इसके अंदर क्या है? एंजाइम है। फुहारा मारता है एंजाइम का, और वो जो बुढ़े अंग हैं वो मर जाते हैं। ऐसे जितने भी इसमें अंग जो खराब हो चुके हैं, जिनकी कह सकते हैं इनकी उम्र पूरी हो चुकी है, उन सबकी भी सफाई करता है। यानी कि कोशिका के अंदर भी क्या करता है? सफाई करता है। तो आप कोशिका के अंदर और बाहर दोनों, ये मानिएगा कि दोनों में क्या करता है? सफाई करता है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या करेगा ये? और कार्य करेगा, जैसे बाहर से कोई तत्व आया या बाहर से कोई तत्व आ गया। ठीक है, अब ये जो तत्व आया ये कोशिका के लिए क्या नुकसानदेह है? तुरंत बन गया ये कमांडो। क्या मेहतर था, तुरंत बन गया कमांडो, खट दौड़ता गया। कहाँ से आए हो? इसमें तुम्हारा काम नहीं है। तो ये वाला बोलेगा नहीं, मैं तो इसी में रहूंगा। बोलेगा ठीक है, बंदूक उठाई, फुहारा मार दिया, किसका? एंजाइम का, वो भी मर गया। यानी कि बाहर की जो पदार्थ हैं उनको भी क्या करता है? समाप्त करता है, बाहर के पदार्थ। अब बाहर के पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो इसको नुकसान करे। क्या? जो क्या करे? इसको नुकसान करे। ठीक है, और क्या कार्य करेगा? देख रहा है ये कि कोशिका में आपने खाना वाना नहीं खाया, जैसे आप खाना नहीं खाया तो भूख लगी है ना। अब कोशिका में देखा सब कुछ समाप्त होने वाला है, खाना नहीं खाया तो वहां कुछ पहुंचेगा नहीं, समाप्त होने वाला है। तो ये कभी कभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन भी करता है, यानी कुक भी बन गया। पहले क्या बना? मेहतर बना, फिर कमांडो बना, फिर कुक बन गया। तो कभी कभी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करके कुछ ऊर्जा दे देता है, पाचन करता है तो कुछ ऊर्जा उसको मिल जाती है, काम करता रहता है। क्या? काम करता रहता है। ठीक है, अब कभी ऐसा लगा, क्या कभी इसको ऐसा लगा कि कोशिका में जो है ना सभी अंग लगभग खराब हो गए, सभी अंग खराब हो गए। तो सभी अंग खराब हो गए, अगर सभी लोग बुढ़े हो गए घर में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सबको मार डालो। लेकिन ये तुरंत किसका रूप लेता है? आतंकवादी का रूप लेता है तुरंत। क्या? आतंकवादी का रूप लेगा ये। और ये कहेगा अब मैं छोड़ने वाला किसी का नहीं। जाएगा, खुद को पूरा फाड़ लेगा। अभी तो फुहारा मारता था, पूरा फाड़ लेगा अपने शरीर को। और इसमें मैंने बताया हड्डी को गलाने वाले इसके एंजाइम इतने महत्वपूर्ण हैं, सारे अंग कोशिका के सब मर जाए। तो ये सब खुद फटकर क्या सबको मार देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, आत्मघाती। क्या? आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली, क्योंकि ये खुद क्या हो जाता है? खुद मर जाता है, खुद को फाड़ कर कोशिका के सभी को क्या कर देता है? मार देता है। क्या? सभी अंगों को समाप्त कर देता है। कोशिका खराब हो गई तो क्या करे? कोशिका खराब हो गई तो क्या करे? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? लाइसोसोम के बारे में हम लोगों ने देखा। तो लाइसोसोम के बारे में आपको इतना ही लगभग, क्या इतना ही लगभग आपको समझना है, इतना ही लाइसोसोम के बारे में समझना है। ठीक है, और हाँ एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि लाइसोसोम, क्या लाइसोसोम
यानी कि एंजाइम है, तो एंजाइम लाइसोसोम से संबंधित एक रोग होता है, वो हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, उसको बोलते हैं गौशर। क्या? गौशर। ये लाइसोसोम से ही संबंधित रोग है, या कह सकते हैं एंजाइम की कमी हो जाती है तो उससे ये संबंधित रोग है। ठीक है, एक पॉइंट और आप ध्यान रखिए, ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम जो भरा हुआ है ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। क्या? अम्लीय प्रवृत्ति का, यानी कि इसमें यच आयन क्या है, अधिक रहते हैं, यानी कि प्रोटॉन इसमें अधिक रहते हैं, और ये यच आयन का हर समय क्या होता रहता है, इसमें पंपिंग होती रहती है। क्या? एच आयन का पंपिंग होती रहती है। तो एच आयन बढ़ेगा तो क्या होगा, पीएच मान कम होगा, पीएच मान कम होगा तो यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एंजाइम होता है वो किस प्रवृत्ति का होता है। क्या? किस प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और कुछ विद्वानों का ये भी मानना है, जब ये आत्मघाती जो थैली मैंने बताया खुद फटकर कोशिका को समाप्त कर देता है, कुछ विद्वान कहते हैं ये जो फटता है ना, ये किसके निर्देश पर फटता है, स्वयं नहीं फटता, केंद्र के निर्देश पर फटता है, और कोशिका का विभाजन फटने से ही शुरू होता है। एक विचार है, पूछा जा सकता है कोशिका का विभाजन जो है इसके फटने से ही शुरू होता है। तो ये भी एक वैज्ञानिक विचार है, आप इसको भी क्या रखिए, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.